सम्मानित उत्तराखंड की समस्त जनता एवं समस्त जनमानस, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सबसे इतनी गिरी हुई है, सबसे ज़्यादा गई गुजरी अर्थव्यवस्था, यानी कि जो धरातल की व्यवस्था है वो सबसे गई गुजरी है। खासकर पहाड़ी लोग, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो गांव हैं, उन गांव में खासकर हद से ज़्यादा यहाँ की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, डगमगाई हुई है। मैं सामान्यतः समस्त जनमानस से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जागिए, समय पर जागिए और अपने उत्तराखंड को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि जो हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही दिशा और दशा पर चल सके। खासकर आजकल हमारे पहाड़ी लोग कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। अगर आप जागेंगे नहीं, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। सभी पहाड़ी भाई कहते हैं, सभी पहाड़ी लोग कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आएगा। कैसे करके आएगा? आप तो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से सही दशा और सही दिशा लाने में आप जो कि हिचकिचाते हैं, सरकार से मांग नहीं करते कि हमारी यहाँ की हमारा जो धरातल है, धरातल की अर्थव्यवस्था को सुधारिए। जो किसान लोग हैं, किसान लोगों की सुनवाई नहीं होती, किसान लोगों पर कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। भूमि पर पैसा खर्च नहीं होता है, खर्च होता है जैसे गधरों में, नदियों में पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नदियों में पैसा तब लगाना चाहिए जब मास्टर प्लान से काम हो, तब जा करके मास्टर प्लान से जब काम हो तब जा करके नदियों में पैसा लगाने का फ़ायदा है। और एक हमारा जो है कि सफाई अभियान चल रहा है, जो तो सफाई अभियान रोड रोड में जो है कि इन्होंने कचड़ेदान बना रखे हैं, उससे जो है कि गंदगी भी फैल रही है। वो सरकार के पैसे का दुरुपयोग है, वो हो रहा हो। अब मैं नहीं चाहता कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो, तो और हर कहीं पे रास्तों पे काम होता है। जो भी प्रधान बनते हैं, जो भी नेता बनते हैं, सिर्फ रास्तों पर काम करवाते हैं। और फिर जो है कि सफाई अभियान में जो कचरा है रास्ते पे, अगर रास्ते खनिजा मार्ग रहेगा तो खनिजा मार्ग बनेगा तो अच्छी बात है, खनिजा मार्ग ही सही है। आजकल तो सीमेंट जो टाइट होता है, आजकल जो सीसी बन रही है जो, तो सीसी में तो बरसात लगती तो शैवाल जमता, उसमें उसमें फिसलन होती है, उसमें तो रास्ता और भी खराब होता है। सीसी मार्ग का, सीसी मार्ग नहीं होना चाहिए। उससे सबसे बढ़िया होता है खनिजा मार्ग। खनिजा मार्ग क्यों सही है कि उसमें बरसात में फिसलने का डर नहीं रहता, उतना आदमी फिसलता नहीं है, शैवाल नहीं जमता, पत्थरों में शैवाल जमता नहीं है। सीसी मार्ग में तो शैवाल जमता और फिसलन ज़्यादा हो जाती है, और कई लोग जो कि सीसी मार्ग में गिर करके गिरते हैं, किसी के हाथ पैर भी टूटते हैं। तो ऐसे पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। गजरों में जो पैसा लगता है वो भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है, जिससे कि हम एक हिसाब से भ्रष्टाचार नाम भी दे सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का काम
नहीं होना चाहिए। तो समस्त जनमानस जागिए, उत्तराखंड की जनता जागिए, पहाड़ के भाइयों जागिए। आप कहते हैं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। अगर आप यूं ही सोए रहेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, तो एक दिन उत्तराखंड की वो स्थिति आएगी जो जहाँ से उत्तराखंडियों को आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड इतना पिछड़ जाएगा। अभी तो गुलामी की जंजीरों को आप तोड़ सकते हैं, तोड़ने का समय है। समय से जागेंगे तो गुलामी की जंजीरें टूट सकती हैं। अगर जागेंगे नहीं तो एक दिन गुलामी की जंजीरों में तो जकड़े रहोगे, लेकिन एक दिन फिर उन गुलामी की जंजीरों से फिर आपको फांसी के फंदे पर भी चढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा समस्त जनमानस से, उत्तराखंड के समस्त जनमानस से अनुरोध निवेदन है कि जागिए, समय पर जाइए और जो हमारी अर्थव्यवस्था है हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारिए। अर्थव्यवस्था कैसे सुधारनी है? किसानों पर, खेती जमीन पर धरातल पर सरकार से ज़्यादा काम आपको करवाना होगा। हमारे पहाड़ों में औषधि वाले बहुत पौधे होते हैं। औषधि वाले पौधों का निर्माण कीजिए और औषधि वाले पौधों का ज़्यादा मात्रा में निर्माण होगा तो आप जो है कि दवाई की फैक्ट्री का भी निर्माण करवाइए। दवाई की फैक्ट्री का भी निर्माण करवाइए और फलदार वृक्ष भी आप जो है कि सरकार से मांग कीजिए कि फलदार वृक्षों को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फलदार वृक्षों से जो है कि धरातल को सजाएं। फलदार वृक्षों से अगर धरातल को सजाएंगे, धरती को सजाएंगे, तो जब फल देंगे तो फल भी बिकेंगे और जो उसकी फैक्ट्री खुलेगी तो आय व्यय के साधन बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो सही रास्ते पर आ सकती है। फिर जैसे हमारे घरेलू प्रोडक्ट हैं, जैसे पेस्ट हो गया, जिन जिन पौधों से हमें जो कि पेस्ट के जो साधन हैं वो हमें उपलब्ध हो सकते हैं, तो उन पौधों का निर्माण करवाइए। जिन पौधों से हमें साबुन मिल सकती है उन पौधों का निर्माण करवाइए। और लकड़ी, तो हमारे उत्तराखंड में लकड़ी की फैक्ट्री का भी निर्माण करवाइए, जूस की फैक्ट्री का निर्माण करवाइए, पेस्ट की फैक्ट्री का निर्माण करवाइए, साबुन की फैक्ट्री का निर्माण करवाइए, तेल की फैक्ट्री का निर्माण करवाइए। आंवला होता है, आंवले से तेल भी बन सकता है, आंवले का चूर्ण होता है, तेल बनता है, तो तेल की फैक्ट्री का निर्माण करवाइए। आंवला भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होता है। तो ऐसे चीज़ों का अगर आप निर्माण करवाएंगे तो हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो कि रास्ते पर आ सकती है। हमारे उत्तराखंड की अगर अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर आती है तो उसमें जो कि भारत देश को आगे बढ़ाने में भी उत्तराखंड की अहम भूमिका हो सकती है, अहम भूमिका निभा सकता है। तो मेरा समस्त जनमानस से मेरा अनुरोध है, उत्तराखंड के समस्त जनमानस से मेरा अनुरोध है कि अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले अपनी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सुधारिए और उसके बाद देश का भी नाम रोशन होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आगे भी वीडियो बनाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी धरती है उसको सजाइए,
धरती माता का आंचल या दामन सोना न पड़ने दीजिए। अगर धरती माता का आंचल दामन आप अगर सोना अगर धरती माता का आंचल या दामन अगर सोना पड़ता है तो धरती माता के अभिशाप का कारण आप भी बनेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी बनेगी। तो इसलिए मैं समस्त उत्तराखंडियों से कहना चाहूँगा कि जागिए, समय पर जागिए और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारिए। जितना जितना भी मैंने बताया कि इन फैक्ट्रियों का निर्माण हो सकता है तो उसमें जो है कि हमारा उत्तराखंड का पलायन भी रुकेगा, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। अगर समस्त उत्तराखंडी मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सुधर सके और हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ सके। और उत्तराखंड के कारण हमारा देश भी आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो महंगाई भी कम होगी। जो डॉलर आज 90 पार कर चुका है, हो सकता है कि डॉलर की कीमत भी घट जाएगी। अगर अर्थव्यवस्था सुधरती है तो जो डॉलर है, जो विदेशी मुद्राएं हैं वो भी घटेगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था अगर सुधरेगी तो विदेशी मुद्राओं का मुकाबला भी हमारे देश की मुद्रा कर सकती है। तो मैं समस्त जनमानस से यही कहना चाहूँगा, बाकी ज़्यादा न कहते हुए जय हो मेरी धरती माता, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सबसे पहले मैंने कहा धरती माता, जय हो मेरी धरती माता। उसके बाद मैंने अपने देश का नाम लिया, उसके बाद अपने राज्य का नाम लिया, उसके बाद मैंने किसान का नाम लिया। तो किसान का मैंने जवान से पहले नाम क्यों लिया कि अगर किसान के प्रति अगर समस्त जनमानस अगर ध्यान न दे तो जो हमारा जवान है वो भी जब खाना खाएगा तब जा कर के वो देश की रक्षा कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले धरती माता की रक्षा जरूरी है और फिर जवान की भी जय जरूरी है। और इसीलिए बाकी ज़्यादा नहीं कहते हुए यहीं पर विराम लूँगा। धन्यवाद।